साथियों नमस्कार, मैं रोहतास जांगड़ा मैथ टीचर टीम एग्जाम कैरियर। आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 सीरीज एपी सीरीज। आज हम एक चैप्टर कराएंगे जिसका नाम आपके पास है एक श्रेणी जिसे हम क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी एपी सीरीज। एपी सीरीज जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, इसका जो हमारे पास फुल नेम है, फुल फॉर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हमने नाम दिया है समानांतर श्रेणी। कौन सी होती है समानांतर श्रेणी? जैसा नाम ही पता है इसका, एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर, किसका अंतर? इनकी क्रमागत पदों का अंतर। जो क्रम के अनुसार पद आए हुए हैं ना, उन सभी का अंतर क्या आ जाएगा, एक जैसा आ जाएगा। उसको हम क्या नाम बोलेंगे, एपी सीरीज, समानांतर श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं एपी सीरीज को बनाने के लिए। फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, सेकंड टर्म कितनी है 3, थर्ड टर्म कितनी है 4, फोर्थ टर्म कितनी है 5 और फिफ्थ टर्म कितनी है 6। अब बताइए इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है? यहाँ भी कितने का है +1, यहाँ भी कितने का है +1, यहाँ भी कितने का है +1। क्रमागत पद, दूसरे पद में से क्या गया, पहला पद, तीसरे में से क्या गया, दूसरा पद, चौथे में से क्या गया, तीसरा पद, और पांचवें में से क्या गया, चौथा पद। और सभी का डिफरेंस बताइए कितना आया, सेम आया। सभी का डिफरेंस कितना आया, 1 आया, मतलब सेम आया। और जब हमारे पास सभी क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, उस श्रेणी को हम क्या नाम देंगे, उसे हम बोलेंगे एपी सीरीज। एक और एग्जाम्पल देखिए आप एपी सीरीज का, -3.2, -5.2, -7.2, -9.2 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म बताइए कितनी है, -3.2। यहाँ सेकंड टर्म बताइए कितनी है, -5.2। अब बताओ हम यहाँ क्या निकालेंगे, डिफरेंस। थर्ड भी है, फोर्थ भी है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? अगर सेकंड टर्म में से क्या घटा दें, फर्स्ट टर्म, सेकंड में से क्या घटा दें, फर्स्ट, तो सेकंड देखिए एक बार ये, और उसमें से क्या घटा दें, फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस, -5.2 + 3.2 एंड दैट इज इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा, -2। इसका डिफरेंस -2, इसका डिफरेंस अगेन -2, इसका डिफरेंस अगेन -2, हेंस दैट टर्म इज आल्सो एन एपी। यह टर्म भी हमारे पास क्या हुई, एपी। क्यों एपी? बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। सार्वंतर क्या है, बराबर है। सार्वंतर, इन सभी का जो अंतर है ना, सभी का अंतर कैसा आ जाए, बराबर। कौन डिनोट करता है उसको? उसको बोलते हैं स्मॉल डी, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और वो सभी में क्या आने लग रहा है, सेम। और अगर सेम आएगा तो हम बोलेंगे यस इट इज एन एपी। ये हमारे पास एक एपी टर्म है। एक और एग्जांपल देखिए आप, √2, √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन। बताइए क्या टर्म एपी है? जब हमने फर्स्ट साइड चेक की, एपी नहीं दिख रही, लेकिन जब रूट के क्वेश्चन आए थोड़ा सा सावधानी बरतिए। जैसे √2, बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 × √2, मतलब हमने क्या कर लिए, इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब बताइए 18 को बताओ क्या कर लोगे, 3 × 3 × 2, और 32 को बताइए क्या कर लेंगे। अब बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है, 1√2, सेकंड टर्म कितनी है, 2√2, थर्ड टर्म कितनी है, 3√2, और फोर्थ टर्म बताओ कितनी है, 4√2। देखो ध्यान से, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो किस किस का डिफरेंस आया? इसमें भी 1√2, इसमें भी 1√2, इसमें भी 1√2। हाँ, अब हमारे पास जो डिफरेंस आएगा ना, तो 2√2 में से कितना जाएगा, 1√2, और जब
अपरिमेय संख्या आ जाए ना, इरेशनल नंबर, उसके कोफिशिएंट्स को जोड़ घटा हम सेम कर सकते हैं जब वो दोनों सेम हों। तो ये बताइए हमारे पास कितना आ जाएगा 1√2, क्या आ जाएगा 3√2 माइनस के 2√2 दैट इज अगेन √2, और क्या आ जाएगा 4√2 माइनस 3√2 दैट इज आल्सो अगेन √2। हेंस द गिवन टर्म इज आल्सो एन एपी। हाँ, यह जो हमारे पास सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस भी हमारे पास क्या है, एक एपी सीरीज है। एक और एग्जांपल लीजिए हमारे पास एपी सीरीज, यस और नो। जैसे हमारे पास आ गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इट इज एन एपी, यस और नो। फर्स्ट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब बताओ यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा। जब हम डिफरेंस लेंगे तो 4 माइनस के 1 बताइए कितना आ जाएगा 3, और जब हम अगला डिफरेंस लेंगे ना तो 16 माइनस के 16 के बजाय पहले एक ये लीजिए 9 माइनस 4 और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। सेकंड में से क्या घटाया फर्स्ट, थर्ड में से क्या घटाया सेकंड, तो यहाँ डिफरेंस 3, यहाँ डिफरेंस 5, क्या सेम आया, नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन टर्म इज नॉट एन एपी। हाँ, यह जो टर्म हमारे पास है वो एपी नहीं है, वो कोई और टर्म है, एपी नहीं है। एपी वो होगी जिसका डिफरेंस सेम आएगा। अब एक छोटी सी टर्म और देखिए, एक होती है फाइनाइट एपी और एक आपके पास क्या होती है, इनफाइनाइट एपी। देखो फाइनाइट एपी किसको बोलते हैं, जिसकी सारी की सारी टर्म को आप काउंट कर सको, वो फाइनाइट। इनफाइनाइट कैन नॉट बी काउंटेबल, गिनने योग्य ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 और ये आपके पास कितना आया 20। मतलब उसकी फर्स्ट टर्म भी गिवन हो और उसकी लास्ट टर्म भी गिवन हो, तो इस तरह की जो एपी हमारे पास आएगी ना, उस एपी को हम क्या नाम देंगे, ये फाइनाइट एपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये फाइनाइट। दूसरा इनफाइनाइट, जैसे ये आ जाए 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म नहीं है, सिर्फ क्या है फर्स्ट टर्म है और आगे चलती हुई टर्म में है, लेकिन लास्ट नहीं है। इसका मतलब हमें नहीं पता इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, इसका लास्ट टर्म क्या है। तो इस तरह की एपी को हम क्या नाम देंगे, ये इनफाइनाइट, ये अनकाउंटेबल एपी, और ये क्या आ जाएगी फाइनाइट, मतलब ये कि काउंटेबल एपी। तो हमने क्या बताया, हमने सिर्फ एक ही चीज़ बताई है फिलहाल, एपी सीरीज क्या है। एपी सीरीज का फुल नेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में नाम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। एक ऐसी श्रेणी जिनमें क्रमागत पदों का अंतर कैसा आए, सेम आए। एग्जाम्पल, डिफरेंस क्या है, सेम, यस एन एपी। डिफरेंस क्या है, सेम, हैंस एन एपी। डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद, चौथे में से तीसरा पद, और ये सारे के सारे डिफरेंस क्या आ जाएं, सेम आ जाएं। और अगर सेम आएंगे तो ही हम बताएंगे यस एन एपी, हाँ ये एपी है। एक और देखिए, रूट का क्वेश्चन लिया हमने, बताइए क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज एन एपी और नॉट। √2, √8, √18, √32, लास्ट में हमारे पास क्या मिली, एपी। नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। फाइनाइट, फर्स्ट टर्म भी पता हो, लास्ट टर्म भी पता हो, मतलब काउंट कर सकते हैं कितने हैं, फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, अनगिनत, क्या बोलते हैं इसको, शुरुआत की टर्म पता हो, दूसरी तीसरी, लेकिन अंतिम टर्म का हमें ना पता हो कहाँ तक जा रही है, इसका मतलब ये कैसी सीरीज आ जाएगी, दैट इज इनफाइनाइट एपी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाए, फिर आपके पास कितना आ जाए, 7 आ जाए, फिर आपके पास 11 आ जाए, फिर आपके पास 15 आ जाए, फिर आ जाए 19। बताइए इट इज एन एपी और नोट। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19। हाँ, सभी में कितने कितने का डिफरेंस है, 4 4 का। हाँ, सीरीज कैसी है हमारे पास, सीरीज कैसी है, सीरीज एपी है। क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, वी हमारे पास इसकी लास्ट टर्म नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट ए फाइनाइट, बल्कि कैसी है, यह इनफाइनाइट एपी है।
एपी, बस इसका डिफरेंस सेम हो, दैट इज एपी, और डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब इसके क्वेश्चन देखिए, देखिए अब हम एपी की एक बहुत ही शानदार टर्म बताएंगे और जिसको हम नाम देंगे भाई जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब सामान्य पद। ये वह टर्म होगी, ये वो सामान्य पद होगा जिससे हम पता लग जाएगा हम ये एपी किससे बनी है, ये सीरीज किससे बनी है। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11 डैश डैश डैश। अब बताइए कि यहाँ फर्स्ट टर्म बताइए कितनी है, 2। अब बताओ यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। तो अब मेरे को एक चीज ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म कितनी आई 2, बताओ सेकंड टर्म कितनी है 5, लेकिन 5 कैसे बनी, समझ गए ना, 2 में क्या ऐड किया है, डिफरेंस ऐड किया है। अब बताओ थर्ड टर्म कैसे बनी, 2 में क्या करा है, कितनी बार डिफरेंस ऐड किया, ध्यान दो 2 बार, 3 और 3 6, 6 और 2 8। और अब बताइए जो फोर्थ टर्म आपके पास है ना, उसमें बताओ कितनी बार ऐड किया है, उसमें हमने कितनी बार ऐड किया है बताइए, 3 बार। तो अब एक चीज देखिए आप, फर्स्ट टर्म आई तो डिफरेंस कितनी बार आया, आया ही नहीं, केवल फर्स्ट आई। सेकंड आई एक डिफरेंस, 2 और 3 5। थर्ड आई कितने डिफरेंस आए, 2 डिफरेंस, 6 और 2 8। फोर्थ टर्म आई कितने डिफरेंस आए, 3 डिफरेंस, 3 3 9 और 9 और 2 कितने आ जाएंगे 11। तो जिस तरह हम क्या निकाले यहाँ पे nth टर्म, तो सोच के बताइएगा। तो nth टर्म में बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा ना वो कितने टर्म में कम आएगी, तो कितना आ जाएगा n-1। इसको हम क्या बोलते हैं, किसी एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए an, तो an हमने क्या बताया है, a + n-1 × d। अब a हमारे पास क्या था, सोच के देखो एक बार, 2, फिर क्या था n-1, क्यों, कौन सी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, n, तो डिफरेंस में क्या आएगा, एक कम आएगा d, और d हमारे पास बताइए कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 2 + 3n-3 एंड दैट इज इक्वल टू, बताइए हमारे पास क्या आ गया है, जो इसकी nth टर्म आ गई ना वो कितनी आ गई है 3n-1। मतलब ये हमारे पास क्या आ गई है, जिसने इस एपी को बनाया ना वो आ गई है। चेक कर लीजिए कैसे बनाया इसने। जब हमने n की वैल्यू क्या रखी 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो बताओ कितना आ जाएगा 3 × 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। बताओ कौन सी टर्म आ जाएगी, फर्स्ट। जब हमने इसमें n की वैल्यू क्या रखी 2, हम क्या रख देंगे 2, कितना आ जाएगा 3 × 2 - 1, बताओ कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से गए कितना आ जाएगा 5। फिर हमने n का मान क्या रखा 3, कितना आ जाएगा 3 × 3 - 1, 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 में से कितना गया 1 8। तो बताइए क्या आ जाएगा 2 5 8। बने किससे, इससे। तो क्या थी हमारे पास एपी सीरीज, उस एपी सीरीज से हमने क्या बना दी जनरल टर्म। तो हमारे पास अगर किसी एपी की जनरल टर्म आपको तैयार करनी है तो ध्यान रखना a + n-1 × d। a की जगह क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, d की जगह क्या आ जाएगा, उन सभी का कॉमन जो अपने पास बराबर होता है। सोल्व कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी nth। खास बात, nth टर्म जो भी एपी की आएगी ना वो हमेशा ही कैसी होगी, लीनियर। कैसी होगी, लीनियर। लीनियर मतलब रैखिक। और रैखिक किसको बोलते हैं, रैखिक समीकरण हम उसको बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी आए, 1 आए। तो बोले यहाँ कितनी पावर है, इनकी 1 पावर है। टर्म थी, हमने क्या निकाल ली जनरल टर्म। अब देखिए यदि जनरल टर्म बताइए आपके पास कितनी है 6 - 2n। अब ये इसने क्या कह दिया, फाइंड एपी। अब आप एपी निकालिए। पहले एपी दी उसने, हमने क्या निकाली जनरल टर्म। अब उसने क्या दी
जनरल टर्म दी। अब हम क्या निकालेंगे, एपी। तो आप ध्यान दीजिए कि nth आपके पास कितनी है, और ये पहले ही बता चुका था मैं, इसने एपी का फॉर्मूला बांध के लिख रखा है। जब हम n की जगह क्या रखेंगे 1, तो बताइए कितना आ जाएगा A1। तो 6 माइनस के 2 इंटू 1, बताइए कितना आ जाएगा 4। अब बताइए n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, A2 कितना आ जाएगा 6 माइनस के 2 इंटू 2, बताओ कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2। अब बताइए n इज इक्वल टू 3 कितना आ जाएगा A3। तो 6 माइनस के 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, और 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 0। तो बताइए हमारे पास इस तरह एपी क्या बन जाएगी, कितनी आ गई 4, कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 0, एंड सो ऑन। जनरल टर्म से एपी निकाल ली, एपी से जनरल टर्म निकाल ली। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, इफ ठीक है, हमने यहाँ 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में इनको बता दिया है। एक और देखिएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास है -3, -5, -7, -9, और आपको क्या बता दिया गया है, फाइंड इट्स जनरल टर्म। आपने इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, जनरल। और बताओ जनरल टर्म को हमने क्या लिखा है, nth टर्म। क्या लिखा है बताइए। तो nth टर्म आपके पास सीधी निकाल लिया करो अब, a + n-1 इंटू डी। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था। बताइए हमारे पास a बोलिए कितना है, फर्स्ट टर्म -3, डिफरेंस सेकंड टर्म में से बताओ क्या कर दोगे, फर्स्ट टर्म। तो -5 + 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। बोलिए a कितना आपके पास, a हमारे पास आ गया -3, और n-1 इंटू डी हमारे पास कितना आ गया है -2, और d हमेशा ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है। बोलिए कितना आ जाएगा -3, -2 की मल्टीप्लाई n के साथ -2n और माइनस माइनस प्लस। बताइए क्या बच गया, nth इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2n-1, दैट इज इट्स जनरल टर्म। और ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि किसी की जनरल टर्म आएगी, खासकर एपी की, वो हमेशा क्या आएगी, एक लीनियर सिंगल पावर में आएगी। अब n की वैल्यू 1 रखो, 2 1 जा 2, -2 -1 -3, 2 2 जा 4, -4 -1 -5, 2 3 जा 6, -6 -1 -7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस एपी की जनरल टर्म, उस एपी की जनरल टर्म। एपी थी जनरल टर्म, एपी थी जनरल टर्म, और जनरल टर्म थी क्या बन जाएगी, एपी। सीधी वैल्यूज रख दीजिए। तो हमारे पास अगर एपी दे रखी है तो वहाँ से जनरल टर्म निकाल लेंगे, और जनरल टर्म का जो मेन फॉर्मूला है जो आपको बार बार यूज करना है, वो बताइए क्या आ जाएगा, a + n-1 इंटू डी आ जाएगा। दैट्स, देखिए अब कुछ एपी की टर्म, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। फर्स्ट, जैसे हमारे पास 2, 7, 12 एंड सो ऑन। एक एपी है और कह दिया फाइंड इट्स 10th टर्म। हमें क्या निकालनी है, इसकी 10वीं टर्म निकालनी है। एपी में फर्स्ट टर्म कितनी है 2, सेकंड टर्म कितनी है 7, थर्ड टर्म कितनी है 12। तो अब हमारे पास यहाँ देखिए हेयर, यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी आई 2 आई, डिफरेंस कितना आया 7 माइनस के 2 दैट इज इक्वल टू 5। टर्म कौन सी निकालनी है, 10वीं। बताओ 10वीं टर्म हमने क्या बताई थी, 10वीं टर्म के लिए हमने ये बताया था कि कितना डी कम आएगा, 1 कब कम आएगा, 10 माइनस 1 आ जाएगा n-1। अब बताइए a कितना आपके पास 2 आया, n-1 10 -1 9, और d की वैल्यू बताओ कितनी आई 5। तो दैट इज इक्वल टू 9 5 जा 45 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 47। बताइए इसकी 10वीं टर्म कितनी आ जाएगी 47 आ जाएगी। अब एक और टर्म देखिए हमारे पास, जैसे हमने एक टर्म ली 21 18 डैश डैश
15 एंड डैश डैश -81। कुछ देर पहले हमने एक चीज बताई थी, फाइनाइट एपी। ध्यान दीजिए, क्या थी फाइनाइट एपी? फर्स्ट के साथ साथ लास्ट भी बताओ, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी? इस एपी में कितने पद हैं? सोचिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, हमें क्या पता बीच में कितनी गई? तो वो टर्म आपके पास कौन सी आ जाएगी? लास्ट टर्म आ जाएगी। तो यहां चेक कीजिए, आपके पास फर्स्ट टर्म बताइए कितनी है? 21। डिफरेंस कितना है? 18 माइनस के 21 और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। सेकेंड टर्म में से क्या घटा दिया मैंने? फर्स्ट टर्म, क्या निकल गया? डिफरेंस। अब जो हमारे पास लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म, आप उसको लेके चलिए। बताइए, हमारे पास लास्ट टर्म को हमने क्या मान लिया? अंतिम टर्म, nth मान लिया। निकालनी क्या है? कौन से नंबर की ये टर्म है, मतलब इसमें कितनी टर्म है? अब हम इस nth को सोल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू -81। a आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 21, n माइनस 1, d आपके पास कितना है? -3 और दैट इज इक्वल टू कितना? -81। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 21, माइनस प्लस माइनस -3n एंड माइनस माइनस प्लस 3 और दैट इज इक्वल टू -81। 21 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 24, -3n इज इक्वल टू -81। अब ध्यान दीजिए, -3n इज इक्वल टू -81 प्लस 24 है, यहाँ जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का, -24। तो -3n इज इक्वल टू -81 और माइनस के 24 दोनों ही किसके हो जाएंगे? माइनस के, और दैट इज इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा? 105। अब देखो माइनस से क्या गया? माइनस। बताइए n आपके पास कितना आया है? 105/3 आ जाएगा। अब बताइए क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो बताइए यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 35। एक चीज, अगर नंबर ऑफ टर्म आपके पास कैसी आ जाती है? नेचुरल नंबर कैसी आ जाती है? धनात्मक पूर्णांक। तो वो हमारे पास इसी सीक्वेंस की कोई टर्म जरूर होगी। ध्यान से सुनिए इस चीज को। n क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमेशा क्या आएगी? एक धनात्मक पूर्णांक, एक प्राकृत संख्या आएगी। यदि यह प्राकृत संख्या नहीं आई तो हम क्या लिखते? -81 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। ये माइनस का 81 इस एपी में आपके पास नहीं आता। अब यहाँ देखो, हम एक छोटा सा एग्जांपल और प्रूव कर रहे हैं सिर्फ इस चीज के लिए। 11 8 5 2 डैश डैश -150। चेक, -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। आपने ये चेक करना है कि माइनस का 150 जो है ना, वो इस एपी की एक टर्म है या नहीं है। फर्स्ट टर्म ए कितना आपके पास है? 11। यहां से लिया हमने डिफरेंस, 11 माइनस 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3। अब बताइए, जिसको हमने चेक करना है ना कि ये इसकी टर्म है या नहीं, हम उसको क्या मान लेंगे? उसको हम अपना अंतिम टर्म मान लेंगे, अंतिम पद मान लेंगे, लास्ट टर्म मान लेंगे। अब बोलिए nth आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और दैट इज इक्वल टू -150। अब बताइए a कितना आपके पास? 11। a आपके पास कितना? 11 प्लस n माइनस 1, d बोलिए कितना आपके पास? -3 और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 150। 11 प्लस माइनस माइनस -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 और -150। अब ध्यान दीजिए, 11 और 3 14,
11 और 3 14 माइनस के 3n और दैट इज इक्वल टू माइनस 150 और माइनस के 3n किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 150 और माइनस के 14 और दैट इज इक्वल टू माइनस के 164, क्योंकि माइनस के ही तो 150 है और माइनस के ही कितने हैं 14, माइनस से क्या गया माइनस, तो ध्यान दीजिए n बताइए कितना आ गया 164 बाई कितना आ जाएगा 3। अब बताओ क्या यह नेचुरल नंबर है, 3 5 जा 15 कितना 1 बन गया 14, 3 4 जा 12 तो कितना आ जाएगा 53 एंड 2 बाई 3 दैट डज नॉट बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर। अगर किसी टर्म को किसी एपी की टर्म होना जरूरी है तो जो उसकी नंबर ऑफ टर्म आपके पास आएगी ना वो हमेशा क्या आएगी, एक नेचुरल नंबर आएगी। n आपके पास क्या आएगी एक, और अगर वो n नेचुरल नंबर नहीं है तो आप साफ मना कर दोगे यह इस एपी की टर्म नहीं है, नॉट ए टर्म ऑफ एन एपी। देखिए एक चीज हमारे पास क्या निकाली, टर्म दी गई थी 2 7 12, निकालने क्या थी आपको इसकी एपी की 10th टर्म, सीधा हमने क्या फार्मूला यूज करवा दिया nth, और बोलिए nth हमारे पास क्या आने लग रहा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 10 आ गई, a का मान रखा d का मान रखा, n हमारे पास था, हमारे पास क्या आ जाएगी सीधी सी टर्म आ जाएगी। अब दूसरा 21 18 15 लास्ट कितना है माइनस 81, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स दिस एपी है, इस एपी में कितने टर्म्स हैं, पहली दूसरी तीसरी और ये अंतिम, हमें क्या पता बीच में कितनी गई, अंतिम टर्म को हम क्या मान लेंगे nth और सोल्व कर देंगे a की जगह a d की जगह d। बताओ कर लोगे सोल्व, भाई पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी चीज एक और, अब हमें इसमें क्या चेक करवाया है, क्या माइनस के 150 इस एपी की कोई टर्म है, जो ये पूछे ना इस एपी की टर्म है आप उसको क्या मान लोगे, लास्ट टर्म मान लोगे, क्या मान लोगे लास्ट टर्म सोल्व करवा दीजिए। और यदि n आपके पास नेचुरल नंबर नहीं आया तो मना कर दीजिए नो, माइनस के 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, अतः माइनस का 150 इस एपी की कोई टर्म नहीं है। और देखिए दो क्वेश्चन आपके पास, देखिए 5 fill in the blanks and 9.5। एक क्वेश्चन देखो हमने ये लिया है आपने जो खाली बॉक्स है ना इसमें टर्म बतानी है और सारी की सारी जो सीक्वेंस है ना ये बताओ ये किस में है, ये आपके पास किस में है एपी में है, तो बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म बोलिए कितनी है 5, लास्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बताइए अपने पास ये टर्म कितनी है 9.5। निकालनी कौन सी है आपको, एक सेकंड टर्म निकालनी है और एक क्या निकालनी है थर्ड टर्म, तो बताइए अपने पास ए कितना है 5 मेन डिफरेंस। अब बताइए फोर्थ टर्म कितनी है, जब हम फोर्थ टर्म के फार्मूले में ड्राइव करते हैं तो ध्यान से देखो कितना बताया था मैंने n-1, nth का था तो 4 का कितना आ जाएगा 4 - 1 और 9 2 जा 18 और 18 और 1 कितना आ जाएगा 19/2। अब बताइए हमारे पास a कितना है, a हमारे पास है 5, कितना आ जाएगा 3 इंटू डी और दैट इज इक्वल टू 9/2। अब ध्यान से देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 3d, डी की वैल्यू निकालनी है 5 प्लस वहां जाएगा, बताइए सोच के किसका हो जाएगा माइनस का। अब यहां से एलसीएम कितना लेंगे 2 1 जा 2 बच गया कितना 19, 2 5 जा कितना आ जाएगा 10, तो 3d इज इक्वल टू 9/2। अब बताइए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है d की, तो कितना आ जाएगा आपके पास 9/2 इंटू 1/3, मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो बताओ आपके पास डिफरेंस कितना आ चुका है 3 1 जा 3/2। देखिए एक बार फर्स्ट टर्म 5 डिफरेंस
3/2। अब बताओ कौन सी टर्म निकालनी है आपको। एक तो बताओ हमें कौन सी टर्म निकालनी है सेकंड, और एक बताइए हमें कौन सी टर्म निकालनी है थर्ड। और जब हम कौन सी टर्म निकालेंगे सेकंड, तो सोच के बताइए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 2, a कितना है 5, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 एंड 3/2। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। दैट इज द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म के लिए बताओ हम क्या रखेंगे, a प्लस 2d। a बोलिए अपने पास कितना है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, प्लस में कितना आ जाएगा 2, और d बोलिए हमारे पास कितना आया है, d हमारे पास कितना आया है 3/2, 2 से कितना जाएगा 2, और बोलिए 5 3 जा कितना आ जाएगा 8। तो सेकंड टर्म भी फाइंड आउट होगी, और कौन सी होगी आपके पास, थर्ड टर्म भी फाइंड आउट होगी। इस तरह सोल्व करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखिए आप, ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, सेकंड 38, थर्ड भी निकालनी है, फोर्थ भी निकालनी है, फिफ्थ भी निकालनी है, और बताइए सिक्स्थ टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। निकालनी कौन सी है, फर्स्ट, कौन सी है थर्ड, कौन सी है फोर्थ, कौन सी है फिफ्थ। अब बताओ ये कौन सी टर्म है आपके पास, दैट इज द सेकंड टर्म। और ये कौन सी टर्म है आपके पास, दैट इज द -22 सिक्स्थ टर्म। एक खास बात, जब कभी भी दो टर्म्स दे दी जाए ना किसी एपी में, तो वहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए भी निकालना पड़ेगा फर्स्ट टर्म, और क्या निकालना डिफरेंस। सबसे मेन चीज ये है पूरी एपी में अगर दो टर्म दे दी जाए तो सेकंड टर्म को बताओ हम क्या लिखेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38, a प्लस 5d बताइए कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -22। बताओ अब हम किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन कितनी 2, वेरिएबल भी कितने 2, अब यहाँ कितना है 1, यहाँ भी कितना है, कोफिशिएंट पहले से ही क्या है सेम, ये भी प्लस का 1 ये भी प्लस का 1, तो हम क्या कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या कर देंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस है बताइए किस में आ जाएगा, माइनस में, प्लस किस में आ जाएगा माइनस में, और माइनस किस में आ जाएगा प्लस में। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब a से कितना गया a कैंसिल। अब बताओ कितना आ जाएगा, d किसका है +1, लेकिन 5d किसके हैं माइनस के, बताइए कितना आ जाएगा माइनस के 4d, और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। क्यों आया 60, 38 भी किसका है प्लस का, लेकिन 22 किसका हो गया प्लस का, तो 38 + 22 दैट इज इक्वल टू 60। अब बताइए यहाँ d आपके पास कितना आ जाएगा 60 माइनस के बाई में -4, और 4 1 जा 4 एंड 4 15 जा बताइए कितने आ जाएंगे। तो बताओ डिफरेंस आपके पास कितना आ चुका है -15 आ चुका है। फर्स्ट चीज, अब बताइए क्या करेंगे हम, पुट d इज इक्वल टू -15 कहाँ रखोगे, अब d की वैल्यू -15 आप इस इक्वेशन में रखवा दीजिए, जैसे ही d रखोगे क्या मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब ध्यान दीजिए a d की वैल्यू कितनी है -15, और दैट इज इक्वल टू कितना है 38 प्लस -15 यहाँ ले जाइए, और जब -15 यहाँ जाएगा तो सोच के बताइए कितना आ जाएगा +15। तो बताओ आपके पास कैसी आ जाएगी, 38 और 15 कितने आ जाएंगे 53 53। तो बताइए a आपके पास कितना आ चुका है 53, और d आपके पास कितना आ चुका है -15। फर्स्ट टर्म डिफरेंस। अब कौन सी टर्म निकालनी थी, सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास पहले ही आ चुकी है a। अब बताइए कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। बताओ थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d
ए बोलिए हमारे पास कितना है 53 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू बताइए कितनी है -15। कितना आ जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस और 15 टू जा 30 और दैट इज इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा 23। थर्ड अब बताइए कौन सी लेके जानी है फोर्थ बताओ कैसा आ जाएगा a प्लस 3d। अब बताइए a आपके पास कितना है 53 और d आपके पास बताइए कितना है -15। तो कितना आ जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस और दैट 45 एंड इज इक्वल टू 53 में से गया 45 कितना बच जाएगा 8। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 4 एंड वी कैन फाइंड 5th। फिर सुन लीजिए अगर आपको 2 टर्म गिवन हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं ए और डी। अब कौन सी टर्म गिवन थी देखिए सेकंड और कौन सी थी 6th। सेकंड और 6th को हमने सोल्व करवा लिया और बताओ वहाँ से हमने किस तरीके को निकाला है। वहाँ से हमने किसको निकाला है ए को और डी को। ए और डी को निकालने के बाद फर्स्ट थर्ड फोर्थ 5th कौन से भी नंबर ऑफ टर्म निकालने हो हम सारी की सारी टर्म क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं बस।